आखिरकार बंगाल के अंदर हो रही हिंसा को लेकर प्रशांत किशोर ने अपना मुंह खोलकर ममता दीदी को बड़ा झटका दे दिया है। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद में बढ़ रही हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता दीदी को बड़ी फटकार लगाई थी। तो अब ममता दीदी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा करके ममता दीदी को पैरों तले रौंद कर रख दिया है। एक तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आज दौरे के बाद में करीबन 17 बड़े सबूतों का खुलासा होने के बाद ममता दीदी के नेता पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ममता दीदी के करीबन 23 बड़े एमएलए बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे। दूसरी ओर ममता दीदी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओबराय के भी बड़े खुलासे के बाद में बंगाल के अंदर सियासी राजनीति में बड़ा उलटफेर मच चुका है। वहीं आपको बता दें कि डेरेक के बड़े खुलासों के बाद में लगातार ममता दीदी पर बीजेपी पार्टी बड़े तौर पर दावे कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज बीजेपी के सांसद और बीजेपी के 2 विधायकों ने इस्तीफा देकर पार्टी के नेतृत्व को बड़े तौर पर आगे बढ़ा दिया है। इस बीच में ममता दीदी के नेताओं ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज दौरा करके ममता दीदी को बड़ा झटका दे दिया है। ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी भारी तरीके से खुलासा करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर दीदी का सबसे बड़ा अत्याचार बढ़ रहा है। जो बीजेपी के नेता हो या फिर आम जनता जो बीजेपी के समर्थन में थी, उनके खिलाफ दीदी बड़े बड़े एक्शन ले रही है और इसी डर के मारे कई बड़े हिंदू लोगों ने बंगाल को छोड़कर असम के ज़िले के अंदर भी बच चुके, जिसको लेकर असम के नए सीएम हेमंत बिस्वा ने भी ममता दीदी की हेकड़ी निकालते हुए बयान दिया कि बंगाल के अंदर हो रही हिंसा चुनावी नतीजों के बाद में ममता दीदी लगातार बड़े बड़े आरोप और अत्याचार लगा रही है, जिसकी वजह से बंगाल से जनता निकलकर असम के अंदर आ रही है और उन्हें एनआरसी और सीए के तहत में नागरिकता दी जाएगी। जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो पीएम मोदी के भी राजनीतिक सलाहकार रह चुके और अब बारी है बंगाल के अंदर ममता दीदी को बड़ा झटका देने की, क्योंकि बंगाल के अंदर जीत भले ही ममता दीदी ने हासिल कर ली हो, लेकिन जनता की सेवा करना ममता दीदी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी जो ममता दीदी के खास टीएमसी के नेता ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामने के बाद अब भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ममता के लिए इस बात की चिंता है कि आमने सामने की होने वाली टक्कर के बीच में वो क्या अपना जवाब देगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक तरफ से बड़े एक्शन लेने की कगार पर है और राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगाए जाने पर काफ़ी ज़्यादा अटकलें पैदा की जा रही है कि बंगाल के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता दीदी पर अंकुश लगाया जाए। ममता बनर्जी लगातार बड़े बड़े आरोपों पर आरोप लगाए जा रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी फटकार और भड़की हुई नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े तौर पर ऐलान और फटकार लगा दी है ममता बनर्जी को। जय हिंद।